अशुद्ध अवस्था में दोनों अवस्थाओं में पवित्र हो जाता है। और इससे बड़ी क्या बात है? ये तो श्लोक सब बोलते ही, सब जो भी संध्या आरती करने वाले जानते ही। ये नाम का प्रभाव कितना बड़ा। हम ना नाम और रूप, कर्म, गुण और धाम, इनमें ही आ सकते हैं। हमारी जो आसक्ति है ना, इनमें ही है। किसी के नाम में हो गई, भाई किसी का भी नाम है, उसमें आ सकते हो, उसके रूप में आ सकते हो गए, उसके कर्मों में आ सकते हो गए, उसके गुणों में आ सकते हो। और क्या होते हैं, किसी से लगाव इसलिए भाव होता है, किस आधार पर होता है? नाम गुण खुद पे भी तो आसक्ति होती है, यही तो मोह ममता है। तो संसार के वस्तु व्यक्तियों के प्रति हमारी जो उनके गुण देखकर, उनकी सुंदरता देखकर, उनके कर्म देखकर, उनका धन देखकर, मकान दुकान देखकर जो आसक्त होते हैं, वो आसक्ति जो हमारी पड़ी हुई है, उस सब आसक्ति को नष्ट करने के लिए शास्त्र ने बताया कि नहीं। जैसे जंगल में आप चले गए, खेत में, अब खेत में आप चले गए तो खेत में आपके कांटा लग गया, अब कैसे निकालोगे कांटे को? बताओ कैसे निकालोगे? वह सोई हुई कुछ नहीं है, कांटा निकालने के लिए कुछ नहीं है, खेतों में कहां से आया? तो हम क्या करते हैं, वही खेत में से कांटा तोड़ते हैं और कांटा तोड़कर उसी कांटे से कांटे को निकालते हैं। और कांटा निकालने के बाद दोनों कांटों को फेंक देते। कांटा समझ गए ना, वो वही फेंक दिया। पर थोड़ी दुविधा आएगी हिंदी समझने में, लेकिन सब तो टीवी फिल्म देखते हैं, सब तो हिंदी सुन ही रहे, इसमें क्या थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ हमारी आसक्ति पड़ी हुई है, जिस प्रकार से आसक्ति पड़ी हुई है हमारे संसार में, उस आसक्ति को जो नाम रूप जंजाल में पड़ी हुई है हमारी आसक्ति, वही मोह ममता, वही अज्ञानता, तो उसको नष्ट करने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है दूसरा कांटा, अर्थात भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के कर्म और भगवान के धाम। इनका हम कानों से श्रवण करें, मन से चिंतन करें, वाणी से गुणगान करें, तो निश्चित रूप से हमारे अंतःस्थल में अज्ञान नष्ट होकर ईश्वर के ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। इसलिए हे व्यास जी, आप भगवान के दिव्य गुणों का विस्तृत रूप से वर्णन करें, तो सब माने कलयुग के प्राणी अष्टांग योग, सांख्य योग, ध्यान, पूजा, तप, साधना, तीर्थ यात्रा कुछ करें न करें, यदि इस भगवान के दिव्य लीलाओं का गुणानुवादन श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से उनका आत्म कल्याण हो जाएगा। आप मुझे देखो, नारद जी कहते हैं आप मेरी तरफ देखो। आज मैं देवर्षि नारद के जो पद पे हूं, ऐसे नहीं हूं। ये भी भगवान के गुण लीलाओं का श्रवण मनन चिंतन करने के कारण ही हुआ है, सत्संग श्रवण करने के कारण ही हुआ है। सत्संग का अर्थ ये नहीं टुकड़िया पुराण की बातें, इधर उधर की बातें, ये नेताओं की बातें, अभिनेताओं की बातें, फलानों की बातें, इधर की बातें, ये सत्संग नहीं होता। संसारी बात होगा, केवल भगवान की चर्चा, केवल ईश्वर की चर्चा, दूसरा कोई बात नहीं सुनता है। हाँ, दृष्टांत रूप में जो थोड़ा समझने की दृष्टि से सुनाया जाए तो कोई बात नहीं, स्वानुभव कोई बात नहीं। तो यह बताया गया कि मैं भी आज देवर्षि नारद के जो पद पे हूँ, ये भगवान के नाम गुण लीला का ही प्रभाव है। तो अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लग गए। अहम पुरातीते भवे भवम मुने दासस्तिकास्यनम वेदवादिनां निरूपितो बालको एवं योगिनां सुप्राविशसि। मैं पूर्व जन्म में पुरातीत भवे अभवम मुने, मैं एक दासी पुत्र था। इसको ऐसे समझें, मैं आपको एक जन्म पहले की कथा सुनाता हूँ, इसमें थोड़ा और अच्छा रहेगा। गंधर्व लोक में, देवलोक में
एक बार देव सभा लगी हुई थी ऋषि मुनियों की, राजऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि आदि, और वहाँ पर देवता भी थे और भगवान ब्रह्मा जी भी थे। उस सभा में संगीत की व्यवस्था जो थी वो एक गंधर्व के पास में थी, शायद विदुरथ ऐसा स्मृत हो गया उनका नाम था गंधर्व का, और उनके साथ में नृत्य करने वाली देवांगनाएं आदि साथ में थे। उनका पूरा वो था संगीत पूरा। वहाँ सभा में प्रारंभ हुआ। तो हमारी एक प्राचीन पद्धति है, माने संगीत सामवेद है हमारा, तो इसमें ये सभाओं में हमेशा धार्मिक सभा हो या राजसी सभा हो, उनमें ये जो है सामवेद का उच्चारण हमारे संगीत जो उसमें होता ही है। प्राचीन से हमारी परंपरा है, कोई नई बात नहीं। बैंड बाजे युद्ध करने जाते हैं तो उसमें भी बैंड बाजे बजते हैं। अब बताओ, युद्ध करने जा रहे हैं तो बैंड बाजे बजाने की जरूरत है, उसमें उत्साह आता है, उमंग आता है, रजो माने जैसा माहौल होता है तो उसी प्रकार का संगीत बजा जाता है, उनके अंदर वीरता पैदा हो, इसलिए ऐसा वहाँ पर धुनी निकाली जाती है। अब उस सभा में देवताओं, ऋषि मुनियों की सभा थी। उस सभा में उस गंधर्व ने श्रृंगार रस से युक्त गीत गाए। मैं इसको अभी समझाता हूँ। श्रृंगार रस से युक्त तात्पर्य फिल्मी गाने, आज माने हमारी भाषा में जैसे कथा भागवत हो रही हो और फिर फिल्मी गाने गाते नहीं लोग, फिल्मी तर्जों पर ये सब। तो देवताओं की सभा में जब उन्होंने श्रृंगार, उसको श्रृंगार रस माने संस्कृत भाषा में ऐसा बोलते हैं, श्रृंगार रस से युक्त गीत गाए, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गए। कह रहे ऋषि मुनियों की सभा में और श्रृंगार रस से गीत गाए, आपको शर्म नहीं आती? आपके अंदर बुद्धि नहीं है? जाओ हम तुम्हें श्राप देते। तो उनको श्राप दे दिया गंधर्व कि आप जो है शूद्र योनि में चले जाओ। ये हमें क्या शिक्षा मिल रही है? हमको ये शिक्षा मिल रही है भागवत पुराण के वाचन में, पोथी कहते हैं यहाँ की भाषा में, पोथी वाचन, पोथी वाचन में ये नाचना गाना, फिल्मी गाने पर ये गाना, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। ये देखा देखी नहीं करनी चाहिए। मूर्खता में लोग एक धंधा बना लिया, नाचना गाना बढ़िया, लोग जो मन में आया वो कर रहे हैं। ये अपराध होता है, श्राप दे दिया। वही गंधर्व दासी पुत्र बने। अहम पुरातीत भवे अभवम मुने, और दासस्यास्तु कश्याश्चन वेदवादिना। एक वेद पाठी ब्राह्मण का गांव था, उस गांव में दासी के यहाँ पर जन्म लिया उसी गंधर्व ने। कहते हैं एक बार की बात है, वो जो दासी थी किसी जमींदार के यहाँ पर काम करती थी। जमींदार का अर्थ है कोई पैसे वाले, खेत किसान, बहुत बड़े किसान हो, पटेल हो बड़े, उसको बोल दो। तो वो वहाँ पर सेवा करती थी। संयोगवश सुषणम प्राविशम निर्वीक्षिता। एक बार उस, यहाँ भाषा में पटेल भी बोलते हैं जमींदार, उनके यहाँ पर महात्मा आए, कुछ साधु महात्मा चातुर्मास करने के लिए। तो पहले से ही भाई महात्माओं का ऐसी परंपरा चली आ रही है कि 4 महीना तो एक जगह बैठकर भजन करते हैं और 8 महीना भ्रमण करते हैं। ऐसे समझ लो 4 महीना कमाते हैं और 12 महीना खर्च करते हैं। तो साधु महात्मा आए तो भाई कहीं ऐसी जगह रहना पड़ता है जहाँ अच्छी व्यवस्था हो रहने खाने की, भजन पूजा आदि। तो उन्होंने उसी गांव में पहुँच गए। वो जो पटेल थे उनके घर में उन्होंने व्यवस्था कर डाली, जो भी मकान व्यवस्था थी उन्होंने अलग साधु महात्माओं की व्यवस्था कर दी, भोजन आदि की, रहने की।
पानी जो भी, और वो जो दासी थी उन महात्माओं की सेवा में नियुक्त कर दिया कि भाई अब आप इन्हीं की सेवा करना, व्यवस्था ध्यान रखना, जो भी आवश्यकता हो, सामान ले जाना और जो भी व्यवस्था हो, नियुक्त कर दिया। अब वो साधु महात्मा जो थे, वही महात्मा को तो वही जीवन है, ब्रह्मृत में नहाना, संध्या करना, ध्यान करना, पूजन करना, पाठ करना, कथा सब, ये तो उनका नियम था। तो नित्य प्रति अपने पूजा पाठ, संध्या गायत्री करते, भजन अध्ययन करते, सायंकालीन में सब महात्मा बैठकर सत्संग करते थे, माने कथा श्रवण कराते। जब कथा श्रवण कराते तो भाई गांव बस्ती के लोग भी और आ जाते, एक निश्चित समय पर भाई महात्मा लोग रुके हुए कथा सुने आए। तो इस प्रकार से वहां पर नित्य प्रति कथा होती, 2 घंटे 1 घंटे शाम के समय। वो जो दासी पुत्र, दासी का जो बेटा था सेवका का, वह 5 साल का था, वह उन महात्माओं के पास बैठा रहता, उनकी पाठ पूजा देखता रहता। वो जब कथा श्रवण कराते उस कथा को श्रवण करता और कहते उचिष्टम लेपान मोदितो तुजीहि। उचिष्ट, जो महात्मा भोजन करते, जो कुछ भी भोजन बचता उस भोजन को पा लेता। जो महात्मा संत कहते बेटा पानी ले आओ, कमंडल ले आओ, झाड़ू लगा दो, जो वो कहते वो उनकी आज्ञा का पालन करता। इस प्रकार से 4 महीने भगवान की कथा श्रवण करते 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 उस बालक के मन में भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम हो गया। लोग कहते भगवान से प्रेम करना चाहिए, कहते ही तो है, कैसे करना चाहिए बताओ आप, कैसे होगा भगवान से प्रेम? जिसके बारे में मालूम नहीं है, कहाँ रहते कुछ मालूम, अता पता कुछ है नहीं, मोबाइल नंबर है नहीं, ठिया ठिकाना नहीं है, एड्रेस कुछ है नहीं, अब कैसे उनसे प्रेम करें? और स्त्रोत्र तो ये कहता है अतीत पंथानम तव च महिमा वांगमन शयो। अब लोग ये और दुविधा हो गई, अतीत पंथानम तब च महिमा वांगमन शयो, अरे वो मनवाणी से भी ऊपर है, कैसे प्रेम मुझसे? मनवाणी से ऊपर है, मन जिसका चिंतन नहीं कर सकता, वाणी जिसका गुणानुवादन नहीं कर सकती, ऐसा परमात्मा का स्वरूप अतीता पंथान तब च महिमा वांगमन शयो। फिर भी कहते हैं प्रेम करो, कैसे करें? तो वो कहते हैं किसी से प्रेम जब होता है जब जिसके बारे में विशेष श्रवण करते, उसकी महिमा का गुणानुवादन श्रवण करते, उसकी चर्चा ज़्यादा श्रवण करते, उसमें ऐसे गुण है, ऐसे कर्म है, ऐसा स्वभाव है, ऐसा, तभी तो उससे प्रेम होता है। इसी प्रकार से जब हम भगवान की बार बार कथाओं का श्रवण करते हैं, कथा में क्या है? भगवान की नाम रूप का तो निरूपण है, कर्मों का निरूपण है, लीलाओं का निरूपण, चरित्रों का निरूपण है। तो जब हम बार बार श्रवण करते हैं तो अपने आप भगवान से प्रेम होता है, कहने से नहीं होगा। श्रवण करो, बार बार श्रवण, बार बार श्रवण करें, बार बार मनन करें, बार बार चिंतन करें, अपने आप भगवान से प्रेम, सच्चा प्रेम, झूठ का नहीं, असली बात। तो वो जो बालक था नित्य प्रति भगवान की कथा श्रवण करते करते उसके मन में जिज्ञासा तीव्र हो गई कि मैं भी भगवान के दर्शन करूं, मैं भी भगवान की भक्ति करूं, मनुष्य जीवन इसके लिए ही मिला है। और उन्होंने महात्माओं से कहा, और जब महात्मा जाने लग गए तो वह रोने लगे साथ में जाने के लिए। महात्मा ने कहा नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो, हमारे साथ में मत जाओ, अभी माँ के पास नहीं रहो, एक काम करो, हम आपको मंत्र देते हैं, इस मंत्र का जप करो, नाम का अभ्यास करो। तो महात्माओं ने उनको गुरु मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? इसमें ये भी लिखा है, इसमें नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्राय नमः संकरणाय च। प्रद्युम्न गायत्री कहते हैं, ये जो श्लोक है प्रद्युम्न गायत्री का उनको उपदेश दिया, बोले इस मंत्र का जप करो, नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, इस मंत्र का जप करो और इसी से ध्यान करो। यजते यज्ञ पुरुषं सा सम्यक दर्शन है पुमान। आप इस प्रकार से भगवान का भजन करेंगे, ध्यान करेंगे
तो यज्ञ स्वरूप परमात्मा आपके हृदय में अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। ऐसा महात्माओं ने सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया। अब वो जो बालक था वो जब करने लग गया, कहते हैं जब करते करते, लेकिन घर में कोई भजन हो, उसकी जो माँ थी वो उससे बहुत मोह होता। जब महात्मा चले गए तो व्यासी ने पूछा फिर क्या हुआ, साधु महात्मा चले गए तो कहने लग गए, एकात्मजा में जननी यौशिमूढ़ा किंकरी मयात्मजे नन्गतो चक्रेशेनानुवंदनम। एकात्मजा जननी मेजनी यौशिमूढ़ा किंकरी। व्यासी ने पूछा कि जब आप छोटी अवस्था में महात्मा आपको मंत्र देकर चले गए तब आपने क्या किया उस बस्ती में, कैसे आपने जीवन यापन किया? तो कहने लगे नारद जी कि मेरी जो माता थी वो कैसे एकात्मजा, एक तो बेचारी वो अकेली थी, विधवा थी, कोई मेरे अलावा उसका दूसरा कोई सहारा नहीं था, मैं ही था। जननी यौसिन मूढ़ा किंकरी, एक तो वह स्त्री थी, दूसरा किंकरी दासी थी, तीसरी वो जो है मयात्मजम अनन्गतो, मेरे अलावा उसका दूसरा कोई नहीं था। तो उसने अपने आप को मेरे स्नेहानुबंधनम, अपने आप को बांध रखा था, अर्थात मेरे प्रति उसकी मोह ममता थी, ज्यादा आसक्ति थी। एक ही तो बेटा है, पति नहीं, बेटी नहीं, परिवार नहीं, कोई नहीं था। तो उसने चक्रे स्नान बंधनम, अपने आप को मेरे स्नेह में जकड़ रखा, जकड़ी हुई थी, विशेष लगाव था मेरे प्रति। वो चाहती बहुत कुछ थी कि मैं अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराऊं, अच्छे कपड़ा पहनाऊं, अच्छा इंजीनियर डॉक्टर मारे अच्छा योग्य बनाऊं, पर कर कुछ नहीं सकती। इस प्रकार से मैं उस बस्ती में रह रहा था। लेकिन क्या हुआ, एकदा निर्गता गेहा दुयंती निसमाम पति। एकदा निर्गता, एक दिन गेहा दुहंती निसीमा, गाम का अर्थ है गौ माता। एक बार मेरी माँ रात्रि के समय, ऋषि कहते हैं रात्रि को, रात्रि के समय गाय का दूध निकाल रही थी। लेकिन क्या हुआ, सर्पो दशत पदास पृष्ठा काल की प्रेरणा से एक काला सर्प आया और उस सर्प ने मेरी माँ को ढस लिया। रात्रि समय दूध निकाल रही थी माँ गाय का, तो एक सर्प आया, उसने माँ को ढस लिया, वही उसका प्राणांत हो गया। भक्तानां संदीप्सता, मैंने तो सब लोग बड़े दुखी हुए, एक ही बेटा था, माँ चली गई, अब इस बच्चे का क्या होगा, सब दुखी हो रहे हैं। लेकिन मैंने क्या माना, मैंने भक्तानां संदीप्सता, मैंने अपने आप को धन्य माना कि मुझ पे भगवान की विशेष रूप से कृपा हुई है। क्योंकि माँ घर छोड़ के जाने नहीं दे रही थी और भजन करने में विघ्न बाधा कर दी, वो ममता लगी रहती थी। मैं बड़ा दाह संस्कार आदि गाँव बस्ती वालों ने कर डाला और मैंने उसी क्षण अपने घर परिवार का त्याग कर डाला। अनुग्रह मन्यमाना प्राविष्टं दिश उत्तराम, और इस प्रकार से मैं भगवान की कृपा का अनुग्रह मानकर और उत्तर दिशा की ओर चल दिया। खेत करवट वाटी शिवन्यान पवनानी चाह, गांव बस्ती नगर टोला पहाड़ नदी तालाब सबको उल्लंघन माने पार करते 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 हुए ऊपर बद्राज माने बद्रीनाथ केदारनाथ पहाड़ों की तरफ पहुंच गया। वहां जाकर स्नानम पीत्वा रेनद्या उत्स्पृष्टागतश्रमः, वहां पर मैंने गंगा मैया में स्नान किया, आचमन किया और एक पीपल के पेड़ के नीचे में ध्यान में बैठ गया। कौन से ध्यान में, ध्यानात् तुश्चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा, अर्थात जो महात्माओं ने मुझे जिस प्रकार से ध्यान बताया था उस प्रकार से मैं ध्यान और जप करते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। जब मैं जप कर रहा था और जप करते करते एकदम मेरे अंदर जो परमात्मा साक्षात भगवान श्री हरि हैं मेरे हृदय में प्रकट हो गए। भाव वो भगवान के स्वरूप को मैंने अपने चक्षु आंखों के द्वारा देखा
भाव विवल हो गया। तब तक मैं कुछ करता, प्रणाम करता, स्तुति करता, वंदन करता, उसी समय मेरे हृदय में से भगवान का जो स्वरूप था वो अदृश्य हो गया। अब जो अदृश्य हो गया तो मैं व्याकुल हो गया। जैसे जैसे कोई माँ, गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाती है और उसके बछड़े को छुड़ाकर कोई दूध ले जाता है तो गौ माता तड़पती है, उसी प्रकार से मैं भगवान के लिए तड़पने लग गया, बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, अरे बेटा तू चिंता मत कर, धैर्य रख, अभी तुझे मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती है, इस जन्म में मेरी साधना आराधना करता रहे, अगले जन्म में हमारी प्राप्ति होगी, क्योंकि अभी तुम्हारे अंतःस्थल में कामना, इच्छाएं, वासनाएं पड़ी हुई हैं। जीवन आराधना करोगे, मन पवित्र हो जाएगा, हमारी प्राप्ति आपको हो जाएगी। लेकिन हमने आपको थोड़ा सा दर्शन इसलिए सिखाया है कि जिससे हमारे प्रति आपकी आसक्ति हो जाए। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो जब वो मिट्टी खाता है तो हम माँ क्या करती है? अब दो प्रकार की माँ है। एक माँ तो ऐसी है, चाटा मारा जोर से और मिट्टी जो खा रहा था छीन के फेंक दी तो वो रोने लग गया। एक माँ थोड़ा मगज वाली होती है, वो क्या करती है, वो घर से आई, एक सेब का टुकड़ा लाई और सेब का टुकड़ा उसके मुंह में चखाया तो मिट्टी में मिठास थोड़ी है, मिठास तो सेब में होती है। सेब खाया तो सुबह सेब खाने लग गया, मिट्टी अपने आप ही फेंक देता है, उसमें मिठास है। उससे अगर खाया भी नहीं जाएगा तब भी उसमें मुंह मारने लग जाएगा, तो उसमें इसको मालूम पड़ गया कि इसके अंदर मिठास। इसी प्रकार से हमने आपको जो दर्शन दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि जिससे आप हमारे प्रति आसक्त हो जाओ, अगले जन्म में हमारी प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर आकाशवाणी अदृश्य हो गई। पूरे जीवन भर देवर्षि नारद जी बताते, मैंने बद्रिका आश्रम में तपस्या करी और तीसरे जन्म में जब सृष्टि का पुनः निर्माण हुआ, भगवान ब्रह्मा जी की गोद में से मेरा प्रादुर्भाव हुआ और भगवान ब्रह्मा जी ने देवदत्याम इमां वीणां स्वब्रह्मा विभूषितां, और मुझे ये वीणा प्रदान करी। कहते इस वीणा का गान करके मैं जब जब भगवान नाम का संकीर्तन करता हूँ, साक्षात भगवान श्री हरि मेरे हृदय में आकर कैद हो जाते हैं। अब आप विचार करें, कहाँ एक उनका जीवन था और आज देवर्षि नारद बन गए। आओ देवर्षि धन्यो वयम यत् कीर्ति सारं धन्वनः गायन माध्यम विदं नित्यं तंत्रार्णतात्रं जगतः। ये देवर्षि नारद जी धन्य है जो भगवान के सदैव नाम हरि नाम संकीर्तन का जप करते हैं और खुद तो पवित्र होते ही हैं, आनंदित होते ही हैं, सारे संसार को भी, जगत को पवित्र करते रहते हैं। इसलिए व्यास जी आप मेरे जीवन को देखो, मेरा जीवन कहां से और कहां पहुंचा। तब उनको आशीर्वाद दिया, वहां से चले गए देवर्षि नारद जी पूजन स्वीकार करके। अब भगवान वेद व्यास जी ने पुनः जो चतुर्श्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को बताया, चतुर्श्लोक में 4 श्लोक वाली, केवल 4 श्लोक वाली, सच में 4 श्लोक की जो भागवत है ना, पूरा भागवत ही उसमें है। दूसरे स्कंद में अंतिम अध्याय। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, सरस्वती मैया के तट पर स्नान किया और स्नान करके आचमन करके ध्यान में बैठ गए। जो 4 श्लोक उन्होंने बताए थे उन श्लोकों का अंतःस्थ में मनन किया, मुखाग्र कर कुछ तो मनन कर। अपने घर में जैसे हम चलो भागवत पूरी नहीं पढ़ सकते, गीता तो पढ़ सकते हैं, एक अध्याय कंप्लीट कर लो गीता का, कोई सा भी अध्याय, एक श्लोक वाला अलग अनुवाद समेत मुखाग्र कर लो एक अध्याय को, फिर एक श्लोक का ध्यान बैठ के चिंतन करो, मनन करो। उस श्लोक का जो भावार्थ है ना, तात्पर्य, वो हमारे हृदय में बैठे, आज स्थिर हो जाएगा। चार श्लोकों की विस्तृत व्याख्या करते करते अनेक जन्मों के भगवान के अवतार हुए थे, सब कथाएं भगवान वेद व्यास जी के अंतःस्थल में प्रकट हो गई। जितने भी लीलाएं भगवान के 24 अवतार इस कल्प में, कल्प की कथा अलग होती है, तो इस कल्प में भगवान ने जो 24 अवतार धारण किए हैं, 24 बार इस धराधाम पर शरीर धारण करके जो लीलाएं करी हैं, वो सब की सब उनके अंतःस्थल में आ गई और उन्होंने वही विस्तृत करके
और इस पुराण का सृजन कर डाला, 18,000 श्लोकों में बदल दिया। 12 स्कंद है, 335 अध्याय, साक्षात भगवान का स्वरूप। क्योंकि जब भगवान हरिद्वार में प्रकट हो गए थे, जब सरकार ऋषि कथा सुना रहे थे, देवसी नारद जी यजमान थे, भक्ति महारानी ज्ञान वगैरह प्रकट हो गए, तो भगवान भी वहाँ पर आए थे, सबने पूजन किया। उद्धव जी ने भगवान से ये वचन लिया था कि प्रभु हम आपसे ये चाहते हैं कि आप इस भागवत महापुराण में प्रवेश कर जाए। तो श्रीमद् भागवतार्णव, भागवत रूपी अर्णमय सागर में भगवान प्रवेश कर सकते, इसलिए इसमें तेज है, एक एक अक्षर में तेज है, प्रभाव। स्वयं भगवान इसमें प्रकट वचन दिया, और एक वचन और दिया, नित्यम मम कथा यत्र तत्र शृण्वन्ति वैष्णवाः, जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी वहाँ पर मैं अपने वैष्णव भक्तों के, भक्त माने नारद जी, उद्धव जी और जय विजय और अर्जुन, राजा बलि आदि जो भगवान के परम भक्त हैं, पार्षद हैं भगवान के, ये सब पार्षद भगवान के साथ में वहाँ पर उपस्थित हैं। हमको चाहे दिखाई दे अथवा नहीं दे, लेकिन भगवान ने ये वचन दे रखा है, जहाँ पर ये कथा का पारायण होगा, जहाँ पठन पाठन होगा, वहाँ पर मैं अपने पार्षदों समेत स्थित रहूँगा। नित्यम मम कथा यत्र तत्र शृण्वन्ति वैष्णवाः, ये स्कंद पुराण में। पुराण गलत थोड़ी हो सकते, हम गलत हो सकते, झूठे छल कपट लिखते, हमारे अंदर बुराई है, पुराण बुरे थोड़ी। जहाँ भी कथा होगी वहाँ पर इसका भगवान का वहाँ पर निवास होगा ही। बोलो गोविंद भगवान की। और यही पुराण को उन्होंने अपने बेटा जो सुखदेव मुनि थे उनको यह कथा श्रवण कराई, और उन्होंने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। इसके बाद में अब कथा आगे बढ़ती है कि राजा परीक्षित का जन्म कैसे, किस प्रकार से। बोलो गोविंद भगवान की। स्वरूप न्यारा न्यारा मित तन मन धन को वाला, तारा स्वरूप न्यारा न्यारा मित तन मन धन को वाला, वो गट गट मावस नारा मरी भूलो ना भूलना, द्वारिका वाला द्वारिका वाला, सभी लोग गाइए, द्वारिका वाला द्वारिका वाला, तारा स्वरूप न्यारा न्यारा मित तन मन धन को वाला, तारा स्वरूप न्यारा न्यारा मित तन मन धन को वाला, वो गट गट मावस नारा मरी भूलो ना भूलना, द्वारिका वाला द्वारिका वाला द्वारिका वाला द्वारिका वाला। हे द्वारिका वाला, संत जनन ने तारा, तब असुर में संवारा, तब संत जनन ने तारा, तब असुर में संवारा, तब प्रेम लक्षणा नहीं सोना अंतर पतराया, तब चैन पीधो तब चैन पीधो रत्ने हाथों कायरा नखनारा, द्वारिका वाला द्वारिका वाला
उस समय की कथा है। महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया और पांडवों ने 11 क्षौणी दुर्योधन की जो सेना थी उसको समाप्त कर डाला। दुर्योधन जो एक नदी में जाकर छिप गया था उसको पकड़ लिया, गदा युद्ध में उसकी जांघ को तोड़ डाला और उसे अधमरा छोड़कर वहां से चले गए। दुर्योधन का साथी था अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये 3 थे। ये बच गए थे। तो ये जो है वापस वहां पर आए। जब उसको देखा तो अश्वत्थामा ने यह प्रतिज्ञा करी कि हे साथी, हे मित्र, इन पांडवों ने बहुत अधर्म किया है। मेरे पिता को भी धोखे से मारा, पितामह भीष्म को भी मारा और आज उन्होंने युद्ध नीति का त्याग करके आपका भी अहित किया है। इसलिए मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं छोड़ूंगा नहीं। दुर्योधन कहने लगा कि मित्र, युद्ध में हार जीत तो होती है, ये दुख नहीं है, लेकिन दुख ये है हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। पांडव 5 भाई थे, 5 को 5 थे। उसने कहा चिंता नहीं है, आज की रात्रि में मैं 5 पांडवों को मार दूं। ऐसा प्रतिज्ञा करके और वहां से चले गए। तीनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब विचार कर रहे हैं भाई पांडवों से आमने सामने के युद्ध में तो जीत नहीं सकते, ये तो स्पष्ट बात है, कैसे जीता जाए। उसी समय कहते हैं घोंसले में एक कुछ पक्षी थे छोटे छोटे और उनके माता पिता। रात्रि के समय उल्लू आया। उल्लू एक पक्षी होता है, उसको रात्रि में दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता। उल्लू आया और उस उल्लू ने क्या किया, अंधेरे का लाभ लेकर एक एक करके सब पक्षियों को मार डाला जो उस घोंसले में थे। बच्चों को, माँ को, पिता सबको मार डाला। अश्वत्थामा ने विचार किया कि इस प्रकार से ही हम जीत सकते हैं। तो ऐसा विचार करके वह पांडवों के शिविर में चला गया। संयोग बस भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे, इसलिए पांडवों को लेकर हस्तिनापुर गए हुए थे गांधारी से मिलने के लिए, क्योंकि गांधारी सती पतिव्रता नारी थी। अगर उसके मन में क्रोध आ जाए तो निश्चित रूप से वह पांडवों को भस्म कर डाले। तो भगवान कृष्ण को यह डर था कहीं गांधारी क्रोधित न हो जाए, मेरे 100 के 100 बेटा मार डाले, एक हाथ तो जीवित छोड़ देते। वो आ गए हुए पांडवों को ले गए। इधर अश्वत्थामा आया, कृतवर्मा और कृपाचार्य उनके साथ में थे। उन्होंने रात्रि के समय पांडवों के शिविर में पांचाल देश के जितने योद्धा थे, धृष्टद्युम्न आदि, शिखंडी आदि, उन सबको मारा। और पांडवों के शिविर में 5 द्रौपदी के पुत्र थे, उन 5 की गर्दन काट डाली, छोटे छोटे बच्चों के। अब चले इधर द्रौपदी को मालूम पड़ा, रोने लग गई। अर्जुन आए, सब पांडव, भगवान कृष्ण आदि आए, बहुत ज़्यादा विलख होने लगी कि भाई पुत्र तो युद्ध में भी नहीं थे, युद्ध में अगर मारे जाते हैं तो कोई बात नहीं भाई, चलो स्वर्गलोक की प्राप्ति तो होगी, सदगति तो हो गई, परंतु धोखे से मार डाला बच्चों को तो ये तो कहीं के नहीं रहे। अत्यंत दुख से व्याप्त है। उसी समय अर्जुन ने उनको सांत्वना दी और ये वचन दिया कि द्रौपदी, जिस आताताई ब्राह्मण ने तुम्हारे बच्चों की हत्या करी है, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, माताम शिशुनाम निधनम सुतानाम निशम्यम घोरम प्रतिपाना, मैं उस घनघोर अपराधी अश्वत्थामा की गर्दन को काट के लाऊंगा, तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा, उसको ला कर ही आप अपने बच्चों के लिए जलदान जलांजलि देना। ऐसा उन्होंने बोला और भगवान कृष्ण को साथ ही मिलाकर अर्जुन उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। चले जा रहे, पकड़ने ही वाले थे, वो समझ गया कि इससे अर्जुन से बच नहीं सकते।
उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का संधान कर डाला। ब्रह्मास्त्र अस्त्र होता है, प्रहार कर दिया। भगवान ने बताया ये ब्रह्मास्त्र, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। अर्जुन ने भी कर डाला, दोनों टकराने लग गए, लेकिन नष्ट हो नहीं सकते, पूरी सृष्टि नष्ट होने लग गई। भगवान वेदव्यास देवर्षि नारद आए, उन्होंने समझाया कि ऐसा मत करो, ये जो है आपसी लड़ाई में आप सृष्टि का नाश कर रहे हो, चलो वापिस करो दोनों। अश्वत्थामा छोड़ना जानता था, परंतु खींच माने उपसंहार नहीं जानता था। तो अर्जुन से बोला, अर्जुन ने दोनों को अपनी तरफ खींच लिया, उपसंहार कर डाला और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़कर रस्सी से बांधने लग गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम ये क्या करते हो, मतम वासुदेवम संधार अर्जुन द्वयम्। अरे तुमने हमारे समक्ष ये प्रतिज्ञा करी थी द्रौपदी से कि मैं इस ब्राह्मण की गर्दन काट के लाऊंगा, तुम इसे बांध रहे हो। अश्वत्थामा को देखकर अर्जुन बोले कि ये प्रभु सही बात है, लेकिन ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण की गर्दन को काटने के लिए ये जो हाथ है ना, ये उठी नहीं है। क्या मानो भगवान उनकी परीक्षा कर रहे थे कि इनके अंदर ब्राह्मण भक्ति है या नहीं। सुनो हमारी बात, चाहे विश्वास करो अथवा मत करो, करना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं करोगे तो अगले जन्म में करोगे। अगर आपको भक्ति प्राप्त करनी है, सबसे पहले आपके अंदर ब्राह्मण भक्ति होनी चाहिए। यदि आपके अंदर ब्राह्मण भक्ति, गौ साधु विप्रधेन सुरसंधरे, गौ ब्राह्मण साधु गौ गीता गायत्री, इनके प्रति यदि आपकी आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, आपके अंतःस्थल में भक्ति प्रकट हो ही नहीं सकती। लगा लो गीता का, गौ ब्राह्मण साधु गौ गीता गायत्री, ये जो है हमारे सनातन धर्म के स्तंभ हैं। इनके प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं होगा, आपके अंदर भक्ति पैदा नहीं होगी, प्रकट ही नहीं होगी। नहीं मारा, रस्सियों से बांध लिया। पशुवन्तः कहते हैं यहाँ पर, तया हृतम पशुवतः पाशवृध्यम, शिविर में लेके आए और डाल दिया। जब वाम स्वभावा कृपया ननाम चल, कहते हैं द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को रस्सी के पास में बना हुआ देखा ऐसे पास में, तो एकदम उसके करुणा उत्पन्न हुई और कहने लग गई, उवाच चान हन्तस्य वंदना नयनम सती मुंचिताम मुंचितामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। चास उवाच, वो कहने लगे, क्या कहने लग गई, मुंचिताम मुंचितामेषः, मुंचिताम मुंचिताम एषः, अरे इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, इनको मत मारो। बोले क्यों, ब्राह्मणों नितराम गुरु, क्योंकि ये ब्राह्मण है और गुरु है। ब्राह्मण का वध नहीं किया, हमारे गुरु है। ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से ही सबका गुरु होता है। अगर उसके कर्म गलत है, स्वभाव गलत है और संध्या गायत्री नहीं करे, वेद पाठ नहीं करे, शास्त्र के विपरीत आचरण कर रहा है, तो उसको गुरु मत बनाओ, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन वो जन्म से ब्राह्मण तो है, उसके अंदर ब्रह्मतेज स्थित ही है। अगर हमने ब्राह्मण की हत्या कर डाली, हमारे ऊपर ब्रह्म हत्या लग जाएगी और ब्रह्म हत्या लगने पर पूरे कुल का ही नाश हो जाएगा। कभी भी देख लेना, अच्छे अच्छे कुल वाले होते, ब्रह्म हत्या की, माने ब्राह्मण की हत्या, गौ हत्या, बच्ची की हत्या, स्त्री की हत्या जहाँ होती है, उस घर में परिवार पूरा नष्ट हो जाता है। जो विद्या मुझे गुरुदेव ने अपने बेटा को नहीं सिखाई, पुत्र को नहीं सिखाई, वो आपको सिखाई थी। आप ऐसे बेटा को मार रहे उनके गुरु के बेटा को। अरे मेरे तो पति हैं, इनकी जो माँ कृपी है उनका कोई सहारा नहीं। वो तो बेचारी जब ही सती हो जाती पति के साथ में, परंतु बेटा पुत्र के मोह की वजह से उन्होंने अब तक शरीर धारण कर रखा है। इसलिए अगर इनको मार डालोगे तो उनका क्या हुआ। कहीं उन्होंने क्रोधित होकर ब्राह्मणी ने अगर श्राप दे डाला, पूरे कुल का ही नाश हो जाएगा। इसलिए आप जो है ऐसा मत करो। और मना किया, आप विचार तो करो। आप सोच नहीं रहे क्या विषय चल रहा है।
जिसके 5 पुत्रों को मार डाला धोखे से, वो मां कह रही है छत्राणी कि इनको मत मारो, ये ब्राह्मण है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, नहीं मार। अब भीम आए, भीम कहने लगे हम इनको मार डालेंगे। बोले क्यों? क्योंकि ये अपराधी है, इसने ब्रह्म हत्या करी है, छोटे बच्चों को मार डाला है, और ऐसा ब्रह्म हत्यारा हमारे राज्य में रहेगा तो इसके द्वारा किया हुआ जो पाप है वो हमको लगेगा, क्योंकि क्षत्रिय राजा है। इस बात को ऐसे समझे जैसे कोई पुलिस वाला है, किसी अपराधी ने कोई अपराध किया, किसी की हत्या कर डाली, दुराचार आदि जो भी अपराध किया, और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उसके घर वालों ने तो 5-10 लाख पुलिस वालों को दे दिए, दरोगा को, और उसको छोड़ दिया। अब उसने जो अपराध किया था उसने तो पैसा दे दिया, घर चला गया, उसको कौन भोगेगा? जो अपराध किया है उसने, उसको कौन भोगेगा? जिसने 10 लाख रुपए जेब में रखे वो। भाई आपने अपराधी को छोड़ दिया, आपको दंड देने का अधिकार है, सजा देने का, लेकिन आपने धन लेकर उसको छोड़ दिया या वैसे छोड़ दिया, तो उसने जो पाप किया है वो आपको भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो प्रशासन है, राजा है देश का जो भी, अगर अपराधी को छोड़ देगा तो अपराधी ने जो पाप किया है वो उसको लगेगा। तो भीम कहने लगे मैं इसको मार डालूंगा, इसने अपराध किया। अब बड़ी दुविधा हो, द्रौपदी कह रही है ब्राह्मण है, गुरु है, इनकी हत्या मत करो, ब्रह्म हत्या लगेगी। भीम कह रहा है हम क्षत्रिय हैं, शासक हैं, हम इसको नहीं मारेंगे, इसने जो ब्रह्म हत्या करी है वो हमें लग जाएगी। बड़ी दुविधा हो गई, भगवान की तरफ देखने लग गए और पूछने लगे हे प्रभु आप देखते रहोगे या बताओगे अब मुझे करना क्या है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है मुझे? भगवान ने और उलझा दिया। भगवान ने क्या बोला? ब्रह्मबंधुर्नहंतव्य आतताई वदाहरण, और एक ग्रंथि लगा डाली। बोले ब्रह्मबंधुर्नहंतव्य, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई को कभी जीवित भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब वो ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, लेकिन भगवान की भाषा को अर्जुन समझ गए। खग जाने खग की भाषा, भगवान की भाषा को समझ गए अर्जुन। और अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने तुरंत उसको पकड़ लिया। वपनम द्रविणादानम स्थानिर्पायनम तथा ऐसे ही बंधु ब्रह्मबंधु नाम बलो नास्ति देहिकः। अर्थात ब्राह्मण को वपनम द्रविणादानम, उसका धन छीन लो, उसकी जो भी संपत्ति है उसको छीन लो। स्थान निरायपनम, उसके धन मकान जो भी है उसको मकान उसको निकाला कर, देश निकाला कर दो, संपत्ति छीन कर देश निकाला कर दो, उसकी चोटी काटो, जड़ी तोड़ो, समझो उसकी हत्या हो। चोटी काटने से ब्रह्म हत्या अलग हो जाती है। ये जो लोग दुकानों पर चोटी काटते हैं ना, ब्रह्म हत्या लगती है इनको। और जो कटवा लेते हैं ना सिखा, वो ब्रह्म हत्यारे, वो मुर्दे कहने लगे आपने कुछ सिखाई नहीं रखी। हम बनासकांठा में थी एक बार 10 साल पहले, तो बनासकांठा में ये वक्तव्य था, प्रवचन वहाँ दे रहे थे। तो कहने लगे गुरुजी बाद में, प्रवचन के बाद में, आपकी तो सिखा है नहीं, आप कह रहे हो सिखा रखो। अरे भैया हम सन्यासी हैं, हम तो मुर्दे हैं। जो अंत्येष्टि जो श्राद्ध हमारे पिंडदान जो होता है वो हमारा पूरा ही हो गया। सन्यासी शिखा सुधार नहीं करते। ये ब्रह्मदंड है ना, इसमें शिखा ज्ञान रूपी शिखा है, और जनेऊ जो 24 है अक्षर होते हैं, 24 जनेऊ, ये ब्रह्म धारण कर लिया, माने अब जो है शरीर जो है मुर्दे के समान है। इसलिए कपड़ में भिक्षा करना, सिले वस्त्र नहीं पहनना, अग्नि स्त्री का स्पर्श नहीं, आदि बहुत सारी बातें मुर्दे हो गए। ये अंतिम स्थिति है जीवन की, अंतिम पड़ाव है। हम तो शुरू से ही गड़बड़ कर रहे हैं गृहस्थाश्रम में। उन्होंने ऐसा और निकाल डाला अपमानित करके, उसके जहाँ बड़ी मणि थी उसको छीन लिया।
कहते हैं उससे अपमान सहन नहीं हुआ, और उसने क्या किया, उसने एक सीख ली, ब्रह्म संधान किया ब्रह्म विद्या का, और उसने क्या किया, मैं पांडवों के वंश को ही नष्ट कर डाला। और उसने जो अभिमन्यु की धर्मपत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ में ब्रह्मास्त्र का संधान कर डाला और उसको मार दिया। कहते हैं इधर द्रौपदी ने जो भी जलांजलि थी वो सब करी, करके सब फुर्सत हो गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे। जैसे द्वारका जा रहे थे, एक पैर ही रथ के पायदान पर रखा, उसी समय उत्तरा रोती हुई आई। पाहि पाहि महायोगे देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगे देव देव जगत्पते, हे प्रभु, हे देव, हे जगतपति, मैं आपकी शरण में आई हूँ। पाहि मां, मुझे शरणागति प्रदान करें, मुझे शरणागति प्रदान करें, क्योंकि आपके अलावा मुझे शरण देने वाला दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि यत्र मृत्यु परस्परम, सबके सब लोग आपस में मृत्यु के कारण बने, एक दूसरे को मार रहे, कौन मेरी रक्षा करेगा। ऐसा कहती हुई उत्तरा जो भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान के चरण, भगवान ने उनको उठाया, समझ गए, नमस्ते पुरुषम त्वादमीशम। भगवान समझ गए कि अस्वस्था में ऐसा किया। उसी समय भगवान श्री हरि ने और सूक्ष्म शरीर से और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर डाला, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और ब्रह्मास्त्र का संधान को नष्ट कर डाला और वो जीवित कर डाला। बोलो गोविंद भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की। सुनने में तो ऐसा लगता है बहुत सरल सी कथा है, लेकिन आप विचार करो, पता क्या किया भगवान ने, कितना प्रेम है अपने भक्त से। जो परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, कूटस्थ है, चेतन है, शाश्वत है, निर्लेप है, जो कभी किसी गर्भ में प्रवेश नहीं करता, चाहे राम रूप से आए तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भय प्रकट कृपाला, जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुए। इधर यशोदा मई देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुए जेल खाने में, तो वो कौन सा रूप था भगवान का, चतुर्भुज रूप था, प्रकट हुए थे। तो माता पर बोली, माँ ने प्रार्थना करी कि प्रभु मैंने ये रूप से आपको नहीं प्राप्त, मुझे तो ये मानव रूप वाला बेटा चाहिए। तो भगवान वहीं पर परिवर्तित हो गए। ये तो कथा सुनी है आपने, प्रमाण थे, श्लोक है, चौपाई है मानस की और भागवत की श्लोक है। वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा ही है। भगवान माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया, प्रकट हुए हैं। गर्भ तो माया माया था, लेकिन आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान गर्भ में भी प्रवेश करते हैं। जबकि गर्भवास होता है सबसे घनघोर यातना मानी गई है। माता के गर्भ में जब 7 महीने का बच्चा होता है, इस विषय को 30वें स्कंद में बहुत विस्तृत करके बताया गया। आप तो ये सोचते हैं डॉक्टरी जाने सब बातों, अरे डॉक्टर क्या, ये सब शास्त्रों में पूरी बातें लिखी हुई है सब। सातवें महीने में जब माता के गर्भ में बच्चा होता है, इसमें तो ऐसा बताया गया 5 दिन में कलल है, फिर थोड़ा अंडे के रूप में बनेगा, फिर 1 महीने में थोड़ा पिंड बनेगा, फिर 2 महीने बनेगा। 2 से 3 महीना के बीच में उसके आँख नाक कान थोड़े थोड़े निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो तभी ये डॉक्टर बता देते भाई ये बेटा है या बेटी है। उसके बाद में 7वें महीने 7 महीने का होता है, तो वहाँ पर उसने जन्म जन्मांतर में जितने पाप पुण्य करे वो सब स्पष्ट रूप आते हैं सामने, घबरा जाते। हे प्रभु, अब मैं संसार चक्र में नहीं फंसूंगा। हम कहते हैं वचन दे के आए, वो यही वचन है। 7वें महीने में सभी जीवात्मा को बोध होता है, और जब वो उसके जन्म जन्मांतर की जो रील है ना पूरी, बायोडेटा प्रोफाइल सब सामने आ जाती है। मैंने कहाँ जन्म लिया, कैसे लिया,
सन, और माता के गर्भ में जो मलमूत्र पड़ा रहता थे उसमें ही वो रहता है, तो गर्भवास के कष्ट को घबरा जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, ये प्रभु अब मुझे संसार चक्र से छुड़ा दो, अब के छुड़ा दो, आपका भजन करके मैं दोबारा संसार चक्र में नहीं आऊँगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही जन्म होता है, जन्म करते ही माया का प्रभाव हो जाता है और भूल जाता है, फिर मैं और मोर तोड़ते माया, मेरे और तेरे में लग जाता है, ये मेरे अपने, ये पराए हैं, और ऐसा मानकर फिर पूरा जीवन व्यतीत कर डालता है। एक बार तो जाता है, ऐसे नरक रूपी घर में भी भगवान प्रवेश कर गए केवल भक्त की रक्षा करने के लिए। तो आप बताओ, भगवान के समान हमसे प्रेम करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं। बोलो गोविंद भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। कुंती माता सब देख रही थी। कुंती माता ने विचार किया और उनको बोध हुआ, वो सब देख रही थी, उत्तरा जब आई वहां पर सब। आज कुंती माता भगवान के चरणों में गिर पड़ी, प्रणाम करने लग गई त्राहिमाम। भगवान बोले, अरे बुआ आप ये क्या कर रहे हो, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपके पैर छूंगा, आप मेरे पैर छूलिए। बोले नहीं, नमस्ते पुरुषे त्वाम ईश्वरम प्रकृति परम। हे प्रभु मैं जानती हूँ आप परम पुरुष हैं, मेरे भांजे मेरे भतीजे तो हैं, भाई के पुत्र हैं, परंतु वास्तव में आप परमात्मा हैं और आपने माया जवनी कांक्षम अदुक्षम अव्ययम, आप अव्यय हैं, कुटस्थ हैं, शाश्वत हैं, लेकिन आप माया का अवलंबन लेके सब लीला कर रहे हैं। मैं सब जानता हूँ, मैं आपको पहचान गया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः नमस्ते पंकजजांघ्रे। वासुदेव कृष्ण देवकी नंदन नंद गोप कुमार, हे गोविंद आपको बार बार नमस्कार। हे कमल जैसे नेत्रों वाले, हे कमला नयन, हे आप कमल जैसे चरणों वाले, कमल नाभि कमल भगवान से प्रादुर्भाव होने वाले, हे प्रभु मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ और मैं आपसे ये वरदान लेना चाहती हूँ, मैं आपसे ये वरदान लेना चाहती हूँ। विपतः सन्तु नरस्तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम स्यात् पुनर्भव दर्शनम। मैं आपसे ये वरदान लेना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में हमेशा दुख दर्द ही आता है, तब हमें आपकी याद आती है, और जब जब हमें आपकी याद आती है, आप हमारे कष्ट दूर करने के लिए आते हैं, तो बार बार हमें आपके दर्शन करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। और आपके दर्शन का लाभ क्या है? भव दर्शनम पुनर्दर्शनम, अर्थात मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पावनि सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पावनि सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा। हे प्रभु आपके दर्शन का परम फल ये है, क्या है? जीव पाव निज सहज रूपा। ये जो जीवात्मा है अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, इसीलिए हम कष्ट आएंगे आपकी याद आएगी, आपकी दर्शन देने आएंगे, कष्ट दूर करने आएंगे, हमारा कल्याण होगा। इसलिए मैं आपसे ये वरदान मांगती हूँ। ये बड़ी युक्ति है, बात भी सही है। कष्ट जब हमारे जीवन आते भगवान की याद आती है, महात्मा संत भी जब याद आते, नहीं तो कोई खबर नहीं ले।
फिर तो ये खोज करते हैं कौन से महात्मा जानते जादू टोना भस्म भभूति, इधर उधर जंतर मंत्र करने वाले, फिर कौन से तीर्थ में जाएं, कौन से मंदिर में जाएं, कौन सा उपाय करें, ये याद आते हैं। और जब सुख में रहते कोई याद नहीं। कबीरदास जी कहते हैं सुख के माथे सिर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। सुख के माथे सिर पड़े, बोले सुख को तो हम पत्थर मार देना चाहते हैं, सिर काट रहे मैंने चटनी चाट पीसते ना, बोले सुख के पत्थर से मार डाले, पत्थर से फोड़ डाले उसके सिर को। बोले क्यों? क्योंकि सुख जब जीवन में आता है तो फिर भगवान का भजन नहीं, ईश्वर की याद नहीं आती, परमात्मा का चिंतन नहीं होता। और बलिहारी बात होती, लेकिन जो कष्ट हैं उनकी बार बार बलिहारी है, वो लोग कष्टों में तो भगवान की याद ही आती। इसलिए यहाँ पर कुंती माता ने ऐसा वरदान मांगा, या कुंती माता ने स्तुति करी, इसे कुंती स्तुति कहते हैं, बहुत अच्छी अद्भुत स्तुति। इसके बाद भगवान बोले अब हम जाते ही नहीं हैं, पुनः लौट कर जो है और वहाँ पर महल में आ गए। महल में आए, अब कहते हैं दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर पांडवों साथ में लेकर, नरसिंह को साथ में लेकर कुरुक्षेत्र में आए, जहां पर पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए और बाणों की सैया पर पड़े हुए थे। वहां पर जाकर पहुंचे, कहते हैं उन सबको देखकर हृदयस्थं पूजा मासे मायोपत विग्रह। अरे राम, पितामह भीष्म ने भगवान की अंदर और बाहर दोनों प्रकार से पूजन किया। अंदर बाहर से कैसे किया? मन ही मन भगवान का चिंतन किया और वाणी से अनुमोदन किया, मन स्वागत। वहां पर पितामह भीष्म ने एक बात कही, ये श्लोक मैंने अपने जीवन में उतार रखा है, आप चाहो तो आप भी उतार सकते हो जीवन में श्लोक। इस श्लोक की गांठ बांध लो, कहते हैं ना भाई, ऐसी गांठ बांध लो, या ऐसे कर लो कि अपने ये श्लोक को जीवन में धारण कर लो। यदि आप इस श्लोक को जीवन में धारण कर लेंगे, आपके जीवन में कष्ट परेशानी नहीं आएगी, व्यर्थ नहीं, आप सहज कर लो, पार हो जाओ। मेरी बात को अच्छे से समझो, पाठ पूजा संध्या गायत्री तपस्या कुछ भी कर लो, आपके जीवन में आने वाला जो कष्ट है प्रारब्ध का, उसे कोई भी मिटाने वाला, चाहे मानो चाहे न। जो आपने किया है वो भोगना ही पड़ेगा। बस अंतर ये है कि अगर आप जो है भगवान की आराधना करेंगे, आपको भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, तो आप पर उसका असर नहीं होगा, बस ये है। परंतु आपके जीवन में दुख दर्द परेशानी कष्ट तो निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, ये पक्की बात। भगवान भी नहीं मिटा सकते, ऐसा नहीं कि मिटा नहीं सकते, मिटाएंगे नहीं। क्यों? उनका ही बना हुआ संविधान है, वो अपने संविधान के विपरीत काम करेंगे। जो प्राणी ने जैसा किया है वैसा उसको भोगना ही पड़ेगा। देखो कभी कभी क्या होता है, मैं ऐसे समझो, कोई हमारे यजमान पास में आए, कह ले गुरुजी ऐसा ऐसा हमारे बेटी को दर्द हो गया, रीते हाथ हो गई, माने समाप्त, रोने लगे। मैंने उनको एक बात कही, आप गहराई से पढ़ो, आज आपको बेटी का दुख हो रहा है और इस बेटी की पूर्व जन्म की जो रिकॉर्डिंग है ना, जन्म मानता है, क्योंकि कोई भी प्राणी को कष्ट प्राप्त होता है पूर्व जन्म की का ही फल होता है, जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार सजा होती है। ऐसा स्कंद पुराण में और गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अगर आप कभी सुना हो तो। जवान अवस्था में स्त्री जो विधवा होती है कब होती है? जब उसने पूर्व जन्म में अपने पति का त्याग करके पर उससे मित्रता करी हुई, उसके परिणाम स्वरूप ही वह किसी भी जन्म में यौवन अवस्था में विधवा हो जाती है। समझना हमारी बात? तो मैंने कहा आज आप दुखी हो रहे हो, अगर साक्षात इसके पूर्व जन्म की जो रील है ना, एक टीवी पे दिखा दें पूर्व जन्म की, तो आप ही खुद कहोगे मरण दो इसे। देखो ये तो अच्छा किया भगवान, ये सब व्यवस्था बना रखी है। इसका अर्थ ये है
कि हमारा जो जीवन है केवल इसी जन्म का जीवन नहीं है, अनेक जन्म से चले जा रहे हैं, अनेक जन्मों से पाप पुण्य कर्म करते आ रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप ही हमको इस जन्म में पाप पुण्य सुख दुख हानि लाभ जस प्राप्त होता है। ये अर्थ। तो ये जो श्लोक है ना, ये धारण करने योग्य क्या है, आप सुनो। अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूनां धर्मनंदना जीवितम न क्लिष्टम विप्रधर्माचिताशया। ये दो श्लोक हैं। पहले श्लोक का अर्थ, अहो कष्टम अहो न्यायम, अन्यायम, बड़े बड़े कष्ट की बात है, बड़ा अन्याय है कि जिन पांडवों ने विप्र धर्माचिताशया, ब्राह्मणों की शरण ग्रहण कर रखी है, धर्म की शरण ग्रहण कर रखी है, और भगवान अच्युत भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर रखी है, उन पांडवों पर भी कष्ट आया।